ऑपोजिशन और वफाकी वज़रा की जानिब से नैब के हवाले से बयानात पर चेयरमैन नैब भी मैदान में आ गए। कहते हैं नैब पर कभी दबाव नहीं आया कि हुकूमती अराकीन से रियायत बरतें। नैब के लिए पाकिस्तान की तमाम सियासतदान काबिल एहतराम और बराबर हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि नैब ने हिज़्ब इख्तिलाफ पर हिज़्ब इक़्तिदार को तरजीह दी हो। तौहीन का लफ्ज इस्तेमाल करने वाले ज़्यादा लोग हैं। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने कौमी एहतसाब ब्यूरो लाहौर ऑफिस में खिताब के दौरान कहा, मुकदमात से मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी साबित हुई। वज़ीर आज़म की तौकीर और इज्जत में भी इजाफा हुआ। किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात है बताएंगे नुमाइंदा न्यू सुहेल बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल बताएगा मजीद क्या कहा गया चेयरमैन नैब की जानिब से? जी बिल्कुल, चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की जानिब से लाहौर ऑफिस में एक तकरीर से खिताब करते हुए तमाम सियासतदानों, हुक्मरान जमात और दीगर जो के नैब के हवाले से गुफ्तगू करते थे उनको वाज़ेह पैगाम दिया और उनको बताया कि नैब का किसी सियासी गिरोह से ताल्लुक नहीं है। नैब के चेयरमैन की जानिब से ये भी कहा गया कि कुछ सादा लोग जो अफराद हैं उनकी जानिब से ये कहा गया कि अगर नैब एहतसाब की बात करता है वज़ीर आला के वज़ीर आज़म के हवाले से तो उस हवाले से कहा जाता है कि उनकी जो है इसमें जो है बेइज्जती हुई है। तमाम उनकी जानिब से ये कहा गया कि उसकी इनकी बेइज्जती नहीं बल्कि इसमें इज्जत हुई है और इसमें कानून की हुक्मरानी हुई है। इस मौके पर उनका ये भी कहना था कि हमारा किसी भी सियासी जमात के हवाला में ताल्लुक नहीं है और ये भी कहना था कि अगर हिज़्ब इख्तिलाफ जो है वो नैब की एहतसाब का अमल जो है फेस कर सकते हैं तो हुक्मरान जमात में वज़ीर आज़म हो या दीगर कोई भी हो तो उसके खिलाफ भी नैब का एहतसाब जारी रहेगा। इस मौका पर उनका ये भी कहना था कि किसी भी जमात के फर्द या रुकन किसी को भी अगर एनआरओ मिलता है या दिया जाए या कोई भी दे तो नैब उसका हिस्सा नहीं होगा। नैब बिला जवाब जो है वो बिला तफरीक जो है वो एहतसाब करेगा। और जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की जानिब से ये भी कहा गया कि हम जो है किसी भी सियासी जमात के साथ हमारी एफिलिएशन नहीं है बल्कि हमारी एफिलिएशन और वफादारियां जो हैं वो आवाम के साथ हैं। अगर हमारा एहतसाब वज़ीर आज़म या किसी भी हिज़्ब इख्तिलाफ के साथ होता है तो इससे बैरून मुल्क के अंदर भी ये बात अफशा हुई है कि पाकिस्तान के अंदर कानून की हुक्मरानी है, कानून और रूल्स की हुक्मरानी है। इस मौका पर उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और दीगर जजेस के हवाले से भी उनको जो है खराज तस्लीम पेश की कि उनकी जानिब से कानून और लॉ को जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो है पूरी तरह से निफाज किया, जिस तरह से तमाम का यकजा तौर पर जो है वो हिसाब किया जा रहा है। उनका ये भी कहना था अगर कोई दबाव डालने की कोशिश भी करेगा तो नैब उसके दबाव में नहीं आएगा बल्कि दबाव से हटकर जो है तमाम तर तहकीकात की जाएंगी। नैब के लिए पाकिस्तान के तमाम सियासतदान काबिल एहतराम है। बहुत शुक्रिया सुहेल बलोच, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कौमी एहतसाब ब्यूरो के आपको बताएं कि चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने मजीद क्या कहा, आइए आपको भी सुनवाते हैं। उनमें हेडलाइन थी कि नैब ने वज़ीर आज़म साहब की तौहीन कर दी है। मतलब बहुत सादा लोग हैं जिन्होंने कि लफ्ज़ तौहीन इस्तेमाल किया है। इसमें वज़ीर आज़म साहब की तौकीर है, इसमें वज़ीर आज़म साहब की इज़्ज़त अफजाई है। इससे ये बात ज़ाहिर हुई है कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ है, पाकिस्तान में आइन की हुकूमत है, पाकिस्तान में कानून की हुकूमत है। अगर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ नैब की प्रोसीडिंग्स को फेस कर सकता है तो इस तरह का कोई इस्तेहकाक ECL से आज भी कोई नाम ना निकला। हुकूमत ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह समेत 172 अफराद के नाम ECL से निकालने का फैसला मुअक्खर कर दिया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं वफाकी काबीना ने 20 अफराद के नाम फौरी निकालने की सिफारिश मुस्तरद कर दी। सुप्रीम कोर्ट के तहरीरी फैसले के बाद नाम निकालने पर गौर करेंगे। ECL में शामिल नामों का जायजा लेने के लिए कमेटी भी कायम कर दी गई है। बिलावल भुट्टो जरदारी और मुराद अली शाह का नाम ECL से निकालने का मामला मुअख्खर। वफाकी काबीना ने 20 अफराद के नाम फौरी निकालने की सिफारिश मुस्तरद कर दी। वफाकी काबीना के इजलास में मनी लॉन्ड्रिंग केस की JIT रिपोर्ट का मामला जेर बहस आया। इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग में फवाद चौधरी ने कहा कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फैसला मौसूल नहीं हुआ। तहरीरी फैसला आते ही इस पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। 20 लोगों के नाम ECL से हटा दिए जाए, वो फौरी तौर पे उसको कबूल न करने का फैसला किया है। इंटीरियर की जो सिफारिश थी उसको मुस्तरद किया है।
इसका जो सुप्रीम कोर्ट से तहरीरी फैसला है वो अभी तक मौसूल नहीं हुआ, और जब वो फैसला मौसूल होगा तो उसके मज़मरात का जायजा लिया जाएगा और हो सकता है कि उस फैसले की नजरसानी के लिए सुप्रीम कोर्ट को दरखास्त की जाए। फवाद चौधरी के मुताबिक आसिफ जरदारी, मुराद अली शाह और फरियाल तालपुर करप्शन स्कैंडल में मरकजी किरदार हैं। मामले पर कमेटी बना दी गई है जो जायजा लेगी कि फैसले के खिलाफ अदालत से रुजू करना है या नहीं। हुकूमत की जानिब से ECL से नाम निकालने से इनकार पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने पार्टी का हंगामी इजलास बुला लिया। मुशीर इत्तलात सिंध बैरिस्टर मुर्तजा वहाब कहते हैं विफाकी काबीना अभी तक मामले पर आए बाएं शाएं कर रही है। क्या यही वो इंसाफ था जिसके लिए मुल्क की आवाम को इंतजार कराया गया? साबित हो गया कि PTI की हुकूमत अदलिया के फैसलों का कितना एहतराम करती है। उधर पीपल्स पार्टी और नून लीग में राब्ते और मुलाकातें भी जारी हैं। हुकूमत का PP क़यादत का नाम इस से निकालने से गुरेज। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने पार्टी का हंगामी इजलास बुला लिया। शहर कायद में होने वाले इजलास में आइंदा की हिकमत अमली पर मुशावरत की जाएगी। साबित हो गया कि इंसाफ सरकार अदलिया के फैसलों का कितना एहतराम करती है। मामले पर मुशीर इत्तलात सिंध मुर्तजा वहाब चुप न रहे और हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक रिपोर्ट सबमिट करते हुए ये गुजारिश कर रहा है तहरीक इंसाफ के नाम पर पाकिस्तान भर में कुल 26 बैंक अकाउंट है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी जो एनुअल रिपोर्ट, अपनी जो बैलेंस शीट, दस्तावेजात इलेक्शन कमीशन को जमा कराए, उसके तहत उन्होंने सिर्फ अपने 8 अकाउंट्स डिक्लेयर किए थे। 18 बैंक अकाउंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी है जिनको कभी उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया। दूसरी जाने पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जमी बर्फ भी पिघलने लगी। PP रहनुमा और साबिक गवर्नर पंजाब मखदूम अहमद महमूद नवाज शरीफ से मिलने जेल पहुंच गए। अल्लाह करे हुकूमत आवाम को नजर आए। फिलहाल तो हुकूमत नजर नहीं आ रही और जो गवर्नेंस है वो आपके सामने। कोई विजन देखें, हुकूमत का एक काम होता है कि वो विजन दे अपना, इकोनॉमिक, हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, इरिगेशन। पंजाब ज़रूरी मुल्क है, कोई अभी तक इनका सामने विजन नहीं आया। जेल में नवाज शरीफ से PP रहनुमा की मुलाकात में क्या राज़ो नियाज हुए, सियासी हलकों में बहस छिड़ गई। वफाकी हुकूमत सिंध में बराह रास्त पैसे खर्च करेगी। वफाकी काबीना के इजलास के बाद वर्षा की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस फवाद चौधरी बोले कि पहले पैसे सिंध हुकूमत को दिए जाते थे लेकिन ओमनी के जरिए कहां से कहां निकल जाते थे। खुसरो बख्तियार कहते हैं मौजूदा दौरे हुकूमत में सिर्फ 0.4% महंगाई बढ़ी। वफाकी काबीना के तवील इजलास के बाद वफाकी वज़ीर इत्तलात की मीडिया ब्रीफिंग। कहा मुल्क भर में 48 अरब की गैस चोरी हो रही है। इमरान खान ने बिजली के बिल्स की मीडिया पर खबर चलने के बाद वज़ीर-ए-आज़म हाउस के स्टाफ का ऑडिट करने का हुक्म दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म हाउस का जो बिजली का बिल है वो 15 लाख रुपया आया था। वज़ीर-ए-आज़म ने इस बात के ऊपर हैरत का इजहार किया है कि जब वो खुद वहाँ रह ही नहीं रहे और वज़ीर-ए-आज़म का कोई सेटअप ही वहाँ नहीं है तो भी इतना ज्यादा बिल जो है वो क्यों आया। लिहाजा उन्होंने ऑडिट का भी हुक्म दिया है और ये हुक्म दिया है कि जो प्राइम मिनिस्टर हाउस को जो मैनेज कर रहा है स्टाफ और जो मामलात हैं उसको ऑडिट किया जाए और प्राइम मिनिस्टर साहब को रिपोर्ट दी जाए। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी ने वफाकी वज़ीर इत्तलात के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मौजूदा दौरे हुकूमत में सिर्फ 0.4% महंगाई बढ़ी। हुकूमत की कोशिश है कि गरीब तबके पर महंगाई का बोझ कम से कम पड़े। कि 5 महीने के अंदर एक्सपोर्ट के टारगेट्स हमारे एक्सपोर्ट इंक्रीज हो रही है, इंपोर्ट में कमी आ रही है और हमारा सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त करंट अकाउंट डेफिसिट था। खुसरो बख्तियार ने कहा महंगाई के मुताबिक BISP फंड्स में इजाफा करेंगे। ज़र मुबादला ज़खायर ने पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बजा दी। मूडीज ने खबरदार कर दिया है कि हुकूमत करंट अकाउंट खसारा काबू करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है। पाकिस्तानी ज़र मुबादला 2 माह इम्पोर्ट बिल से भी कम रह चुका है जिसके बायस कर्जों की अदायगी में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल पर मूडीज की रिपोर्ट जारी खातों में खसारे से खबरदार कर दिया। करंट अकाउंट में खसारे के ज़र मुबादला ज़खायर पर बराह रास्त इसरात ज़खायर में कमी हो गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि ज़र मुबादला के कम ज़खायर कर्जों की अदायगी से मुतालिक हुकूमत के लिए बड़ा खतरा है। पाकिस्तानी ज़र मुबादला 2 माह इम्पोर्ट बिल से भी कम है। मुआशी तज्जियाकारों का कहना है कि महंगाई बढ़ेगी और कर्ज उतारने के लिए मजीद कर्ज लेना होगा।
और अब बात करेंगे सुई गैस के बहरान की। तो रहीम यार खान में गैस पाइपलाइन की मुरम्मत के बाद गैस बहाल तो हो गई है, लेकिन शहर भी अब भी गैस से महरूम है। गैस लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। रहीम यार खान में दहशतगर्दी का निशाना बनने वाली गैस पाइपलाइन पर मुरम्मत का काम मुकम्मल। बिजली के पावर प्लांट्स को गैस की सप्लाई बहाल हो गई। हुकाम के मुताबिक फैक्ट्रियों और सनतों को भी जल्द गैस की फराहमी शुरू हो जाएगी। दूसरी जानिब आवाम की परेशानियां कम ना हो सकी। फैसलाबाद में गैस बंदिश से लोगों को शदीद दुश्वारी का सामना। शर्म करो, हया करो। मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों के मकीन 2 माह से गैस न मिलने पर बर्तन उठाए सदरन बाईपास पर एहतजाज के लिए पहुँच गए। कराची में गैस की किल्लत पर वज़ीर सिंध ने वफाक को खत लिखने का अंदिया दे दिया। और अब बात करेंगे हलीम आदिल शेख ने सिंध असेंबली इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि गैस की वजह से बहुत परेशान है। गैस जिन इलाकों से निकलती है उन्हें रॉयल्टी मिलती है। गैस के हवाले से जो कमेटी बनती है, हम कमेटी के साथ हैं। उन्होंने कहा कि नहीं चाहते करप्ट अफसरान की वजह से निजाम खराब हो। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने सीरियसली इस मसले को, जब शॉर्टेज आई तो उन्होंने एक कमेटी बनाई, कैबिनेट कमेटी बनाई, और हमने सुना है कि 2 दिन पहले उन्होंने जिम्मेदारी 2 MDs के ऊपर डाली है और इंशाअल्लाह वो लोग, उनको उम्मीद है कि निकालेंगे भी सही। क्या कोई हमारे वज़ीर आला साहब ने किसी को बनाया? वहाँ फेडरल गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर ने, उनको पता चला कि यह मसला हुआ है, उन्होंने फौरन एक्शन लिया। तो मैं कहता हूँ इन इशूज के ऊपर अपनी जिम्मेदारी। उधर कोयटा में वासा के मुलाजमीन ने तनख्वाहों की अदम अदायगी पर शहर में पानी की फराहमी रोक दी है। प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा भी करते रहे। इसी पर रिपोर्ट करेंगे आसिफ बलोच। वासा के मुलाजमीन का मुतालबात की मंजूरी के लिए कोयटा प्रेस क्लब के सामने मुजाहरा। मुजाहिरीन ने MD वासा के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। वासा के मुलाजमीन का कहना था कि 350 से ज्यादा मुलाजमीन को ओवर टाइम नहीं दिया जा रहा, जबकि तनख्वाहों और दीगर अलाउंसेस से मुलाजमीन महरूम हैं। मुलाजमीन ने शहर में पानी की सप्लाई बंद करने का भी ऐलान किया। इसी हवाले से आज जो है शहर का पानी भी वासा एम्प्लॉयज यूनियन के फैसले के तहत बंद हो चुका है, और मजीद अगर ये हालात खराब करना चाहते हैं तो तमाम डिपार्टमेंट्स वासा के मुलाजमीन के साथ हैं। हमें तनख्वाही अदाई नहीं की गई है। हमारा ओवर टाइम है, तकरीबन 400-450 लोगों को ओवर टाइम काटा है। गुज़िश्ता 4 महीने से इनका ओवर टाइम बंद है। इसके अलावा 34 से 35 लोग ऐसे मुलाजमीन हैं जिनको बरहरास्त शोकास किया गया, जो गैर कानूनी हम समझते हैं। मुजाहिरीन ने कहा कि अगर उनके जायज़ मुतालबात तस्लीम न किए गए तो एहतजाज में शिद्दत लाई जाएगी। कैमरामैन अहमद नईम के साथ आसिफ बलोच, नियो, कोयटा। तहरीक इंसाफ ने आसिफ अली जरदारी के खिलाफ नाअहली रेफरेंस वापस ले लिया। खुरम शेर समान कहते हैं आसिफ अली जरदारी के असासे छुपाने के मजीद सबूत मिल चुके हैं। अब साबिक सदर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे, केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। खुरम शेर समान ने इलेक्शन कमीशन से तहरीरी जवाब वापस लेने की दरख्वास्त, जिसे मंजूर कर लिया गया और मामले को भी निपटा दिया गया। पंजाब के वज़ीर इत्तला फयाजुल हसन चौहान की एक बार फिर अपोजिशन पर तनकीद। बोले सारा टब्बर चोर है, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, पंजाब को मकरूज करके चले गए। फयाजुल हसन चौहान ने कहा शहबाज शरीफ काम नहीं, करप्शन की वजह से पंजाब स्पीड कहलाते थे। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब और तुर्की के दौरों पर हुकूमती फौज जाया करती थी। इमरान खान दौरा तुर्की में मुख्तसर वफ्द लेकर गए। फयाजुल हसन चौहान ने एक बार फिर सहाफियों से माजरत भी की। JIT ने सुप्रीम कोर्ट में पेश की थी उनके ताया अबू के, और ताया अबू की जो सारी करतूतें थी उसमें सारा ये जनाब टब्बर जो है वो तकरीबन हिस्सा बकदर जूसा जो है वो बीच में शरीक था। वो 10 जिल्दें थी। उस 10 जिल्दों के अंदर जो इनकी वाइट कॉलर क्राइम्स थे उसकी ऐसी ताबलात, बेमिसाल, लाजवाल, शानदार हिस्ट्री शीट बयान की हुई थी कि अक्ल दंग रह जाती थी। जब सुप्रीम कोर्ट के आप टेस्टिफाइड, रेक्टिफाइड, वेरीफाइड, सिंप्लीफाइड, प्योरीफाइड जो है वो चोर, डाकू और खाइन क्लियर हो चुके हैं, उसमें मेरा क्या कसूर है, इमरान खान साहब का क्या कसूर? इतनी जबरदस्त स्पीड थी कि 1200 अरब रुपए का मकरूज पंजाब छोड़ के गए कि जो सूबा चौधरी परवेज लाई साहब आपको 150 अरब सरप्लस पे दे के गए थे।
दूसरी जानिब सिंध हुकूमत ने स्टेट बैंक की रिपोर्ट का मामला सेनेट और कौमी असम्बली में उठाने का ऐलान कर दिया है। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने कहा, स्टेट बैंक की रिपोर्ट ने तहरीक इंसाफ की नाअहल हुकूमत का भांडा फोड़ दिया है, अब उन्हें इखलाकी तौर पर मुस्ताफी हो जाना चाहिए। मुर्तजा वहाब ने सिंध असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग के शोशे को छोड़कर पीपल्स पार्टी के वुज़रा से इस्तीफा तलब किए जाते थे, मगर अब तहरीक इंसाफ के 18 अकाउंट्स की तफसीलात नहीं दी जा रही। सबसे ज्यादा आवाज जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्त शोर मचाते थे, फलां वजीर को मुस्ताफी हो जाना चाहिए या वजीर आला को मुस्ताफी हो जाना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के खिलाफ बड़े बड़े इल्जाम लगाए जाते थे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक रिपोर्ट सबमिट करते हुए ये गुजारिश कर रहा है, तहरीक इंसाफ के नाम पर पाकिस्तान भर में कुल 26 बैंक अकाउंट है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी जो एनुअल रिपोर्ट, अपनी जो बैलेंस शीट, दस्तावेजात इलेक्शन कमीशन को जमा कराए, उसके तहत उन्होंने सिर्फ अपने 8 अकाउंट्स डिक्लेयर किए थे। 18 बैंक अकाउंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी है जिनको कभी उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया। कि कुछ ऐसे दस्तावेजात इन अकाउंट के हैं जिस पे दस्तखत कुछ ऐसे अफसरान के हैं, कुछ ऐसे हुकूमती ऑफिसर्स के हैं जो कि आज बहुत ही अहम और आला ओहदों पर फाइज हैं। क्या इस इशू के ऊपर भी JIT नहीं बननी चाहिए ताकि मामला इन्वेस्टिगेट हो सके? और अब बात करेंगे लजीजिया रेफरेंस पे सजा के खिलाफ नवाज शरीफ की अपील समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच 21 जनवरी को समाअत करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल-अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस में नैब की अपीलों पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर कर दी हैं और नैब ने फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत और अल-अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा में इजाफे के लिए अपील दायर की थी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से बेटी मरियम नवाज और भतीजे हमजा शहबाज ने लोग कोट लखपत जेल में मुलाकात की। मरियम नवाज ने वालिद से कहा, उनकी और चचा की गैर मौजूदगी में पार्टी कारकुन परेशान है। जवाब में नवाज शरीफ बोले कि दुश्मन नहीं चाहते थे कि मुल्क तरक्की करे। साबिक वज़ीर आज़म ने भतीजे से छोटे भाई की खैरियत दरियाफ्त की और दादी का ख्याल रखने की ताकीद भी की। कोट लखपत जेल में आज कैदियों से मुलाकात का दिन। साबिक वजीर आजम की साहबजादी मरियम और भतीजे हमजा शहबाज मुलाकात के लिए पहुंचे। मुलाकात के दौरान बाप बेटी में जज्बाती मुकालमे भी हुए। मरियम नवाज ने कहा, अब्बू आपके और चचा की गैर मौजूदगी से कौम परेशान है। नवाज शरीफ बेटी को हौसला देते हुए बोले, दुश्मनों ने मेरा नहीं मुल्क की तरक्की का रास्ता रोका। नवाज शरीफ ने हमजा से शहबाज शरीफ के केस और सेहत का हवाल पूछा। जवाब में हमजा शहबाज ने कहा, शरीफ खानदान को हमेशा सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया, बहुत जल्द मामला हल हो जाएंगे। आखिर में साबिक वज़ीर आज़म ने हमजा शहबाज को दादी का ख्याल रखने की ताकीद की। हमजा शहबाज समेत दीगर लीगी रहनुमा भी कायल से मिलने जेल कर मीडिया से गुफ्तगू में मुजाहिदुल्लाह ने नवाज शरीफ को जमहूरियत का स्टेक होल्डर करार दे दिया। कहा, मुल्क की सियासत को सिरात मुस्तकीम पर चलाने की वजह से नवाज शरीफ जेल में है। हुकूमती वुज़रा करप्ट इमरान खान और अपोजिशन का एहतसाब कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह ने इंतकामी एहतसाब को मुल्क में अदम इस्तेहकाम की वजह ठहरा दिया। नवाज शरीफ से जेल में मुलाकात का दिन। मरियम नवाज अपने बेटे जुनैद सफ्तर के साथ नवाज शरीफ से मिलने कोट लखपत जेल पहुंची। वालिद के लिए खाना भी घर से बनवा कर लाई। हमजा शहबाज भी ताया से गले मिले। मरियम औरंगजेब, मुशाहिदुल्लाह खान, ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह समेत दीगर लीगी रहनुमाओं ने भी जेल में कायद से मुलाकात की। मीडिया से गुफ्तगू में लीगी रहनुमाओं ने हुकूमत पर खुलकर वार किए और मुल्क की सियासत को सिरात मुस्तकीम पे चलाने की वजह से वो जेल में है। इमरान खान का अगर पैसा है तो वो तो वजीर आजम है ना, वो तो अपोजिशन का एहतसाब कर रहे हैं ना, अपना तो उन्होंने करना नहीं है। उसके पास कोई प्रोग्राम नहीं है और इसलिए उस नाअहलियत को छुपाने के लिए उसे एक ही काम पे लगाया गया है या वो लगा हुआ है कि जी मैंने अपोजिशन को नहीं छोड़ना। जिसने पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्कीर बनाया, जिसने पाकिस्तान के अंधेरों को दूर किया, जिसने पाकिस्तान के अंदर मोटरवे का जाल दिया, जिसने पाकिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा किया, जिसने पाकिस्तान की मईशत को बेहतर किया, वो आज जेल में है।
मतवालों ने कोट लखपत जेल के बाहर पार्टी क़यादत के हक में नारेबाजी भी की। पेशावर हाईकोर्ट ने नैब को वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाने के बगैर नून लीग के रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड सफदर को गिरफ्तार न करने के अहकाम जारी कर दिया। अदालत ने हुक्म दिया कि गिरफ्तारी के लिए 10 रोज पहले वारंट जारी किए जाने होंगे। अदालत आलिया में गिरफ्तारी के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत के दौरान वकील कैप्टन रिटायर्ड सफदर बैरिस्टर मुदस्सिर अमीर ने कहा कि नैब उनके मौकिल को किसी भी वक्त गिरफ्तार कर सकता है, क्योंकि नैब बुलाता किसी केस में है और गिरफ्तार किसी और केस में करता है, जिस पर अदालत ने नैब को कैप्टन रिटायर्ड सफदर को बगैर वारंट की गिरफ्तारी से रोक दिया। मजीद खबरें भी होंगी इस बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन इस ब्रेक के बाद और ब्रेक से पहले न्यूज अपडेट्स। वेलकम बैक। और आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने अराकीन पार्लियामेंट की दोहरी शहरियत से मुतालिक केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया और इस फैसले में कहा गया है कि गैर मुल्की शहरियत रखने वाला पाकिस्तानी पार्लियामान कारकुन बनने का अहल नहीं है। पाकिस्तानी पार्लियामेंट की रुकनियत के लिए गैर मुल्की शहरियत को तर्क करने के तमाम कानूनी तकाज़े पूरे करना लाजिम है। तफसीलात कहे जानेंगे नुमाइंदा नियो जहांजेब अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। जहांजेब, बताएगा मजीद क्या तफसीलात हैं इस समाअत के हवाले से? जहांजेब अब्बासी, मजीद भी आपसे इस हवाले से अपडेट लेते रहेंगे। भी आपको बताएं कि 32 सफ़ात पर मुश्तमिल ये फैसला जारी किया गया है। कहा गया है कि जिनके पास गैर मुल्की शहरियत है वो पाकिस्तानी पार्लियामेंट का रुकन नहीं बन सकते और अगर पाकिस्तानी पार्लियामान का रुकन बनना होगा तो उसके लिए मुकम्मल तौर पर यह दोहरी शहरियत का मामला खत्म करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने राउंडवार का नाम ECL से निकालने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने रिमार्क्स दिए, राउंडवार ने जवान बच्चा मार डाला, इतने दिन मफरूर रहा, बाहर जाने की इजाजत कैसे दे दें? राउंडवार का पासपोर्ट भी जब्त होना चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने साबिक SSP मुनीर को सहूलियात देने पर भी बरहमी का इजहार किया। नकीबुल्लाह के वालिद ने मुलजिम की ECL से नाम निकालने की दरख्वास्त खारिज करने पर अदालत का शुक्रिया अदा किया। जंगलात की कटाई से मुतालिक केस में पंजाब हुकूमत ने रिपोर्ट जमा करा दी है। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने बताया कि जंगलात की हदबंदी की जा रही है। चीफ जस्टिस ने सिंध के जंगलात से मुतालिक रिमार्क्स में कहा कि सिंध में बड़े पैमाने पर जंगलात पर नाजायज कब्जा है, कई एकड़ जमीन गैर कानूनी तौर पर अलॉट की गई है। हुकूमत सिंध अपनी जमीन की रिकवरी के लिए हमसे हुक्म मांग रही है। केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी गई। और अब एक नजर अदालत से जुड़ी खबरों पर कोर्ट राउंड अप में। असगर खान केस बंद नहीं होना चाहिए। FIA की जानिब से इंक्वायरी खत्म करने की सिफारिश को मुस्तरद करते हैं। असगर खान के लवाहिकीन की जानिब से उनके वकील सलमान अकरम राजा ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। जवाब में कहा गया है कि असगर खान का खानदान केस का हतमी अंजाम चाहता है। डीसी खान सीमेंट की 2 करोड़ जुर्माने पर नजरसानी अपील पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस ने कहा 2 करोड़ जुर्माना खत्म और पानी के चार्जेस 8 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ कर रहे हैं। अब आपकी इज्जत बहाल हो गई। अदालत ने मामला निपटा दिया। सुप्रीम कोर्ट में मीडिया लॉजिक केस की समाअत। अदालत ने करार दिया जो सब्सक्राइबर कंपनियों को रकम अदा नहीं करेंगे इनको रेटिंग नहीं मिलेगी। अदालत उस्मा ने रेटिंग कंपनियों को पैमरा कवानीन की पाबंदी की हिदायत करते हुए मामला निपटा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बलूचिस्तान के अजला में पीने के साफ पानी की किल्लत पर वजीर आला बलूचिस्तान को तलब करने का अंदिया दे दिया। मेंबर अदालती कमीशन ने बताया कि जिन इलाकों के बारे में अदालत ने निशानदेही की वहाँ पीने का साफ पानी मौजूद नहीं। दूसरी जानिब एडिशनल एडवोकेट जनरल बलूचिस्तान ने अदालत से कहा कि कमीशन ने अभी तक सूबाई हुकूमत को अपनी रिपोर्ट पेश नहीं की। पेशावर हाई कोर्ट ने हंगू के रिहायशी की मिलिट्री कोर्ट से सजाए मौत का फैसला मुअत्तल कर दिया। अदालत आलिया ने मुताल्लिका इदारों को जवाब जमा कराने के लिए नोटिस भी जारी कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने निजी स्कूलों में 5000 से ज्यादा फीस पर 20% कमी के हुक्म दे दिया है। चीफ जस्टिस कहते हैं फीसों में कमी का इतलाक पूरे मुल्क में होगा। पता चला है फीस में कमी के बाद स्कूल मालिकान ने सहूलियात भी कम करना शुरू कर दी हैं। चीफ जस्टिस ने असातिज़ा को निकालने और सहूलियात से मुतालिक रिपोर्ट भी तलब कर ली। सेक्रेटरी लॉ एंड जस्टिस कमीशन ने बताया कि एक स्कूल मालिक कहता है फीस 1000 रुपए कम कर देंगे, कुरान पाक नहीं पढ़ाएंगे, जिस पर चीफ जस्टिस ने IG इस्लामाबाद को एक निजी स्कूल के मालिक को अदालत में पेश करने का हुक्म भी दे दिया।
उधर कराची में स्कूल वैन ड्राइवर्स एसोसिएशन ने ट्रैफिक पुलिस की जानिब से गाड़ियों की पकड़ धकड़ और ड्राइवरों को हिरासा करने के खिलाफ लकी स्टार पर एहतजाज किया। तफसीलात क्या हैं इस रिपोर्ट में, जानिए। खबरदार होशियार, इंतजामिया ने स्कूल वैन्स में सीएनजी और एलपीजी सिलेंडर्स के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया तो वैन्स मालिकान हटधर्मी पर उतर आए। वैन्स मालिकान का कहना है कि महंगाई के दौर में गाड़ियां पेट्रोल पर नहीं चला सकते। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट अवैस कादिर शाह ने भी गैर मयारी सिलेंडर पर पाबंदी के सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद कराने का ऐलान कर दिया। 3 दिन पहले जो हादसा पेश आया था, हम इसलिए इस पर ज्यादा एम्फसाइज कर रहे हैं इस वक्त कि काइंडली, मैंने पहले भी कहा था और आप सारी मीडिया की टीम को भी मैंने रिक्वेस्ट की थी सबको कि मुझे पेरेंट्स की और मीडिया की इसकी सपोर्ट चाहिए कि हम इसको इम्प्लीमेंट करवा सके, आगे फ्यूचर में किसी ऐसे हादसे से बच सके, कोई बड़ा हादसा न हो। औरंगी टाउन वाक़े के बाद ट्रैफिक पुलिस एक्शन में आ गई। सीएनजी और एलपीजी सिलेंडर्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में स्कूल वैन्स की चेकिंग। डीआईजी ट्रैफिक का कहना है कि ट्रैफिक पुलिस ऐसी गाड़ियां किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेगी जिसमें इंसानी जिंदगियां महफूज ना हो। और अब एक नजर दिन भर की अहम खबरों पर टॉप 5 में। चौधरी निसार की पंजाब असेंबली की रुकनीत खत्म करने के लिए दरखास्त समाअत के लिए मंजूर। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच ने इस्तफसार किया। 25 जुलाई से अब तक हल्फ न उठाना क्या अवामी नुमाइंदगी एक्ट की खिलाफ वर्जी नहीं। अदालत का इलेक्शन कमीशन को 15 दिनों में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। आसिम सवाती का बतौर वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस्तीफा 1 माह 3 दिन बाद मंजूर कर लिया गया। कैबिनेट डिवीजन ने इस्तीफे की मंजूरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शहबाज शरीफ और ख्वाजा साद रफीक ने 14 जनवरी को कौमी असेंबली इजलास में शिरकत के लिए प्रोडक्शन ऑर्डर्स की दरखास्तें जमा करवा दी। स्पीकर असद कैसर की जानिब से प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी किए जाने का इम्कान है। डिप्टी मेयर कराची अरशद वोहरा की नाअहली के लिए खालिद मकबूल सिद्दीकी की दरखास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली गई। इलेक्शन कमीशन ने अरशद वोहरा को नोटिस जारी कर दिया। आमदन से जायद असासों का केस पेशावर की इंतसाब अदालत ने पीपल्स पार्टी रहनुमा अरबाब आलमगीर और आसमा आलमगीर पर फर्द जुर्म आयद कर दी। अदालत ने केस में 4 गवाहों को 24 जनवरी को तलब कर लिया। उधर कराची में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन में तेजी आ गई, लेकिन मलबा उठाने का काम सुस्त रवि का शिकार है। शहर में जगह जगह मलबा हादसात का सबब बनने लगा। कोरंगी में पड़े मलबे से रोजी की तलाश में आने वाला कचरा चुनने वाला बच्चा जान की बाजी हार गया। किसी की जिम्मेदारी, किसी की लापरवाही तो किसी की लालच। कराची के इलाके कोरंगी में कचरा चुनने वाला कमसिन बच्चा मलबे से लोहा निकालने की कोशिश में जान से गया। पता किया कि कैसे हुआ। उसने कहा कि वहाँ पे मलबे में सरिया निकालना था। सरिया निकालने के टाइम पे वो मलबा ऊपर दीवार गिरी, उधर वाला को। मुतासिरीन कहते हैं कराची को आबाद करने के बजाय बर्बाद किया जा रहा है। या मलबे का ढेर कराची को बना जाए। पहले तो वो कचरे का ढेर था कराची, और अभी भी कचरे का ढेर बना हुआ है। वजीर ये मेयर को इतनी तौफीक नहीं है कि वो कराची से सफाई करा सके। कहता है हमारे पास पैसे नहीं है। यही कहूँगा कि इन्होंने प्रॉपर तरीके से वो काम किया ही नहीं है, बस खाली दिखावे के लिए तोड़ दिया, लोगों को बेरोजगार कर दिया। तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई से किसी को इनकार नहीं, लेकिन कार्रवाई का मतलब सिर्फ तोड़ना नहीं बल्कि मलबे को भी ठिकाने लगाना है ताकि कोई हादसा रोनुमा ना हो। कैमरामैन सलमान मुस्तफा के साथ रजब अली, नियो न्यूज कराची। मौसम की शिद्दत के साथ साथ स्वाइन फ्लू इन्फ्लुएंजा के मरीजों में इजाफा होने लगा है। शहर में स्वाइन फ्लू इन्फ्लुएंजा का पहला कंफर्म मरीज रिपोर्ट हुआ। मुश्तबा मरीजों की तादाद 7 हो गई। वैक्सीन और एहतियाती तदाबीर से भी मौसमी फ्लू को काबू किया जा सकता है। इसी पर रिपोर्ट करेंगे मियां नवीद। स्वाइन फ्लू ने खतरे की घंटी बजा दी। लाहौर में स्वाइन फ्लू इन्फ्लुएंजा का पहला कंफर्म मरीज रिपोर्ट। रिवर व्यू सोसाइटी की 60 साला शाहिदा आफ्ताब का स्वाइन फ्लू इन्फ्लुएंजा H1N1 टेस्ट पॉजिटिव आया, जबकि मुतासिरा मरीज की हालत खतरे से बाहर है। इस हवाले से डीजी हेल्थ पंजाब डॉक्टर मुनीर का कहना था कि मौसमी फ्लू इन्फ्लुएंजा से बचाव के लिए वैक्सीन दस्तयाब है। रोकथाम के लिए मुतासिरा मरीज और इनके लाहिकीन को फ्लू से बचाव की वैक्सीनेशन भी लगा दी गई है। मौसमी फ्लू इन्फ्लुएंजा से ज्यादातर कम कुव्वत मुदाफ़त वाले अफराद जल्द मुतासिर होते हैं, जिनमें छोटे बच्चे, मुअम्मर अफराद, सांस और दिल की बीमारियों के मरीज शामिल हैं।
जबकि एहतियाती तदाबीर और अच्छी खुराक से इसको काबू किया जा सकता है। मियां नवीद, न्यू न्यूज़, लाहौर। बलूचिस्तान हुकूमत ने गवादर शहर को मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का दर्जा देने का फैसला किया है। इसका मकसद साहिली शहर की अहमियत और शहरी सहूलियात में इजाफा करना है। आसम उल्फत इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं। ग्वादर शहर के बारे में हुकूमत बलूचिस्तान का बड़ा फैसला। वज़ीर आला जाम कमाल की सरबराही में हुकूमत ने बल्दियाती इदारों से मुतल्लिक आला सतही इजलास में ग्वादर की हैसियत से बढ़ाकर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का दर्जा देने का फैसला किया है। इस इकदाम का मकसद साहिली शहर ग्वादर की अहमियत और शहरी सहूलतों में इजाफा करना है। इजलास में इस अमर पर इत्तिफाक किया गया कि ग्वादर की तरक्की के मास्टर प्लान के तनाजुर में ग्वादर को मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का दर्जा देने से इलाके में तामीराती और तरक्याती सरगर्मियों को फरोग मिलेगा। इजलास में सूबे के दीगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशनों को भी आबादी, रकबा और बुनियादी ढांचे की बुनियाद पर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का दर्जा देने का जायजा लेने का फैसला किया गया। इस सिलसिले में महकमे बल्दियात को रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की गई है। आजम उल्फत, नियो, क्वेटा। कसूर की नन्ही ज़ैनब को हमसे बिछड़े 1 साल बीत गया। बरसी कसूर स्टील बाग शौक में मनाई जा रही है। आपको बताएं कि नुमाइंदा शहरोज़ेब कम्बो ने ज़ैनब के वालिद अमीन अंसारी के साथ गुफ्तगू की है। ज़ैनब के वालिद ने क्या कहा, आइए देखते हैं। 1 साल कबल गवाह करने के बाद कत्ल कर देने वाली मासूम ज़ैनब की आज पहली बरसी कसूर में मनाई जा रही है। इस हवाले से अमीन साहब जो ज़ैनब के वालिद हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं ऐसे मजीद कैसे इक़दाम हैं जो इनके अमल में लाकर इन सफाकियत को जो वाक़यात हैं, दिलखराश वाक़यात, इन्हें कैसे रोका जा सकता है। जो हमारे जितने भी एजुकेशन अदारे हैं, खुसूसन प्राइमरी से लेकर हाई स्कूल तक या इंटरमीडिएट तक, उन पर वहाँ पर इसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम होने चाहिए। बच्चों को ये सारी चीज़ें जो अवेयर किया जाए कि उन्हें अपने आप को कैसे सिक्योर करना है, ये लोग किस तरह बाहर बच्चों को कैप्चर करते हैं, जो वो तरीक़ाकार इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों को बताया जाए अगर कोई आदमी किसी को बच्चे की बाजू हाथ पकड़े तो बच्चा शोर में जाए, चीखे चलाए, ताकि लोगों को पता चले जो मुझे पकड़ रहा है। बिल्कुल, जैसा कि अमीन साहब का कहना था कि हम तो अपने तौर पर अपने बच्चों की तो काउंसलिंग कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत वक्त और हमारे जो हुकूमती नुमाइंदगान हैं उन्हें भी ऐसी कानून साजी करनी चाहिए ताकि हम अपने बच्चों को प्रोटेक्शन के लिए इसको अमल को प्रोटेक्शन के लिए बच्चों की हिफाजत की जा सके और ऐसे इकदाम किए जाएंगे कि इसके स्पीडी ट्रायल किए जाएँ ताकि ऐसे जो सिर्फ जिंदा फिक्स इंसान हैं उन्हें कैसे तक पहुँचाया जाए और इबरत का निशाना बनाया जाए। मुल्क भर में हादसा और फायरिंग के वाक़यात में कई अफराद लुक़मा अज़ल बन गए, जबकि जख्मियों की जिंदगियों की डगर पर वापस लाने के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। रियाई खान में पुलिस दहशतगर्दों के निशाने पर आ गई। सड़क किनारे नस्ल बारूदी मवाद फटने से 2 शेर जवान लहूलुहान हो गए। लाहौर के इलाके जनूबी छावनी में छत गिरने से 4 अफराद मलबे तले दब गए। अहमद, सबा, फौजिया और अली को मलबे से निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पत्तोगी में रात के खाना पकाने के दौरान सिलेंडर धमाका हुआ। कम से बच्चों समेत खानदान के 5 अफराद जख्मी, जबकि खातून हिफ्सा दम तोड़ गई। जैकबाबाद में मुबैना पुलिस मुकाबले में 1 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार और 3 फरार हो गए, जबकि डेरा इस्माइल खान की तहसील कोलाशी में पुलिस की शेर जवान दहशतगर्दों के निशाने पर आ गए। सखी गेट के करीब सड़क किनारे नस्ल धमाका के इस मवाद के जरिए पुलिस मोबाइल पर हमला किया गया, जिसके नतीजे में 2 अहलकार जख्मी हुए। कलोरकोट में भक्कर रोड पर तेज रफ्तार कार और मुसाफिर वैन में तसादुम हुआ। 7 खवातीन असातिज़ा समेत 8 अफराद जख्मी हुए। दूसरी जानिब सिडनी से कोयटा जाने वाली मुसाफिर वैन और ट्रक में तसादुम के दौरान 2 अफराद जान से हाथ धो बैठे, जबकि 13 अफराद जख्मी हुए। बिहाड़ी के इलाके चक 84 WB में मेहंदी की तकरीब के दौरान नामालूम अफराद की फायरिंग से 4 अफराद जख्मी हुए। जख्मियों में एक की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। पेशावर में डॉक्टर्स अपने मुतालबात के लिए एक बार फिर एहतजाज पर उतर आए। डॉक्टर्स का एहतजाजी रैली के बाद सेक्रेटेरिएट के सामने धरना। यंग डॉक्टर्स ने हुकूमत को 6 दिनों की डेडलाइन दी है। कोयटा में नॉन कस्टम पेड गाड़ियों के खिलाफ मुहिम के दौरान मुताबिक नॉन कस्टम पेड गाड़ियां कब्जे में ले ली गई। कोयटा के नवाई इलाके दश्त में कार और ट्रक में तसादुम हुआ। मुसाफिर वैन उलटने से बच्चों और खवातीन समेत 16 अफराद जख्मी हो गए।
और अब नजर डालते हैं दुनिया भर से चंद अहम खबरों पर। भारतीय आर्मी चीफ बिपिन रावत कहते हैं तालिबान से मुज़ाकरात हो सकते हैं लेकिन कश्मीरियों से नहीं। हर जगह के लिए अलग पॉलिसी होती है और हर जगह एक ही पॉलिसी नहीं चलाई जा सकती। मकबूजा कश्मीर में मुज़ाकरात सिर्फ हमारी शराइत पर ही होंगे। एशिया ग्लोबल पॉलिसी और यूरेशिया थिंक टैंक ने भारत में इंसानी हकूक की पामालियों को शाम से भी बड़ा अलमिया करार दे दिया। भारत में अक़लियतों को जुल्म बर्बरियत का निशाना बनाया जा रहा है। गुज़िश्ता साल जून में 8 साला मुसलमान लड़की को हिंदू तवा गैंग ने पॉलिसी के तहत ज्यादती के बाद कत्ल किया। मकबूजा कश्मीर में सिख भी भारतीय फौज की बर्बरियत का निशाना बनने लगे। भारतीय फौज के हाथों सिख की हलाकत के बाद जिला पुलवामा में तमाम सरपंचों और पंचों ने इस्तीफा दे दिया। काबिज भारतीय फौज ने 4 जनवरी को मुहासरे के दौरान सिख नौजवान को घर से निकालकर कत्ल कर दिया था। अफगान सूबे पख्तिया में जमीनी और फजाई कार्रवाइयों में 14 तालिबान हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। दूसरी जानिब अफगान सूबे खरासा में फजाई कार्रवाई में दाइश के 3 जंगजू को हलाक कर दिया गया। ट्रूडो के हमशक्ल ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी। अफगान टीवी शो पर मुकाबला गुलकारी में शामिल अब्दुल सलाम की ट्रूडो से मुशाफहत ने देखने वालों को हैरान कर दिया। आवाजें लौट कर आती हैं। इस मुहावरे को साइंसदानों ने सच करार दे दिया है। साइंस के माहिरीन ने अपनी गैलेक्सी से करोड़ों नहीं अरबों बरस पहले के रेडियो सिग्नल्स मौसूल होने का दावा कर दिया है। साइंसदानों के मुताबिक गैलेक्सी से उन्हें अरबों साल पहले की आवाजों के सिग्नल मौसूल हो रहे हैं। इन आवाजों को खला में मौजूद रेडियो सिग्नल्स के जरिए से कैच करने की कोशिश की गई। इन आवाजों के सिग्नल से माहिरीन ने अंदाजा लगाया है कि सितारों का टूटना, एलियंस की हरकत या आवाजों की रद्द अमल पर मुमकिन हो सकता है, लेकिन ये सब कुछ बहुत पुरस्कार है। कैनेडियन रिसर्च सेंटर के मुताबिक रेडियो सिग्नल्स का जरिया इंतहाई कमजोर है। ताहम आवाजों की फ्रीक्वेंसी जमीन तक आते आते और भी कमजोर हो जाती है। ताहम माहिरीन इन आवाजों की पजल को जल्द हल करने के लिए पुरुमीद हैं। बात करेंगे खेल और खिलाड़ी की तो दुनिया फुटबॉल के 2 बड़े नाम काका और फेगो स्टार्स की प्रमोशन फुटबॉल फैंस को सारे 9 के यादगार तोहफा देने के लिए पाकिस्तान पहुंच गए। स्टार फुटबॉलर्स कहते हैं पाकिस्तान में फुटबॉल का बेपनाह टैलेंट मौजूद है। दोनों खिलाड़ियों ने नौजवान खिलाड़ियों को जदीद तकनीक से आगाही फराहम करने का ऐलान भी कर दिया है। पाकिस्तान में फुटबॉल के खेल को फरोग देने और टैलेंट को सामने लाने के लिए बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता खिलाड़ी कराची पहुंच गए। मेहमानों को सख्त हिफाजती इंतजामात में होटल मुंतकिल किया गया। सिंधी टोपी और अजरक का तोहफा भी पेश किया। दोनों खिलाड़ियों ने पाकिस्तान में फुटबॉल के फरोग के हवाले से अपने लाहे अमल का ऐलान किया। Today we do a lot of promotion and we will come back next April for the World Soccer Stars. Is an event we will come 2 teams with 10 legend players. It's one big long road full of signs for Pakistan. The children of Pakistan going into a different era now. ब्राजील के स्टार फुटबॉलर का कहना है कि उनके लिए पाकिस्तान आना एजाज की बात है। Really great, warm welcome to Pakistan. It's my first time here and it's been very great experience. दोनों स्टार्स ने क्रिकेट बैट और बॉल के साथ रैंप पर वॉक की और लोगों के साथ सेल्फियां भी बनवाईं। वर्ल्ड सॉकर स्टार्स के मैचेस 26 से 29 अप्रैल तक कराची और लाहौर में होंगे। कैमरामैन मोयुद्दीन के साथ जाहिद गफ्फार, नियो न्यूज कराची। दौरे जनूबी अफ्रीका में अभी तक नाकामी। कौमी क्रिकेट टीम की अपनी साख बचाने के लिए जोहान्सबर्ग टेस्ट की तैयारियां अरूज पर हैं। ओपनर इमामुल हक कहते हैं खिलाड़ी तीसरे टेस्ट में अच्छी परफॉर्मेंस के लिए पुरअज़्म हैं। जनूबी अफ्रीका में मुसलसल नाकाम सरफराज 11 के जोहान्सबर्ग में भरपूर ट्रेनिंग सेशन, कोचेस की निगरानी में बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की सख्त जान प्रैक्टिस, खसूसी टिप्स और लेक्चर्स का भी इंतजाम किया गया।
तीसरे टेस्ट मैच के लिए टीम में 2 तब्दीलियां मुतवक्के। आउट ऑफ फॉर्म फखर जमान और लेग स्पिनर यासिर शाह को आराम दिया जा सकता है। इनकी जगह मोहम्मद रिजवान और ऑलराउंडर फहीम अशरफ को खिलाने का इम्कान है। ओपनर इमामुल हक कहते हैं सीरीज हारने के बावजूद टीम का मोराल बुलंद है। जोहान्सबर्ग टेस्ट में खिलाड़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए पुरअज़्म है। We lost the series and we know that, but the last match is very important for us because we have to make the statement here and we are working very hard for the last 2 months for this series and we will inshallah do our best.